हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी, और वो आपके केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि सक्रियता श्रेणी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्टेट में, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, हर स्टेट में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सक्रियता श्रेणी को याद करने की ट्रिक बताएंगे और ये भी बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता ही है तो पहले लाइक कर दिया करो, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हो। आइए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी अर्थात रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। देखो बच्चों, सक्रियता एकदम बढ़िया से समझेंगे हम लोग। सक्रियता, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी, सक्रियता शब्द से, रिएक्टिव शब्द से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हम किसी की क्रियाशीलता के बारे में बात कर रहे हैं। कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो बच्चों, जो सक्रियता श्रेणी है ये किसके लिए बनाई गई है? धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, ठीक है, धातुओं के लिए, मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाती है। ये होता क्या है बच्चों, हमारे पास जो धातुएं हैं उनको उनकी सक्रियता के घटते क्रम में, ध्यान देना, उनको उनकी सक्रियता के घटते क्रम में, ध्यान देना, उनको उनकी सक्रियता के घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और ये जो व्यवस्था हमें प्राप्त हुई है, इसी व्यवस्था को ही बच्चों क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर इस श्रेणी में जो सबसे टॉप पे होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। मतलब जो सक्रियता श्रेणी बनी है उसके सबसे ऊपर जो मेटल है, सबसे ऊपर जो रखा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, और यहाँ जो बीच में है वो मध्यम वर्ग का है या मिडिल का आप लोग कह सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? क्या समझे कि धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होते हैं, वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, कुछ कम। जैसे सोना है, चांदी है, इसको खुले में भी रख दो तो जल्दी इसमें रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब खुले में रखने पर बहुत तेज रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए बच्चों आप देखते हो सोडियम वगैरह को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सोडियम को किस लिक्विड में रखा जाता है, तो केरोसिन ऑयल में, क्योंकि बाहर लिक्विड में उसको रखते हैं, पानी में उसको रखते हैं, तो वहाँ पर वो रिएक्शन बहुत तेज करने लगता है। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो इसलिए जो धातुएं हैं उसमें कुछ ज़्यादा क्रियाशील हैं, कुछ कम क्रियाशील हैं, कुछ बीच में आती हैं, तो उनको एक श्रेणी, एक सीक्वेंस बना करके रख दिया गया है, एक सीरीज बना करके रख दिया गया है, उसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो धातु सबसे ऊपर रहेगी तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी, जो सबसे नीचे होगी सबसे कम क्रियाशील होगी। ऊपर से नीचे सक्रियता क्या होती है? घटती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता बढ़ती है या घटती है? धातुओं की सक्रियता क्या होती है बच्चों? घटती है ना। ऊपर से नीचे आओगी सक्रियता क्या होगी? घटेगी। नीचे से ऊपर जाओगी सक्रियता क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? यहां पर आपके सामने हमने सक्रियता श्रेणी लिख दी है। देखो यहां पर के है NaCaMgAl Zn FeSn Pb हाइड्रोजन HCU Hg Ag Au, ये आपके सामने सक्रियता श्रेणी लिखी हुई है। इसी सक्रियता श्रेणी को हमको याद करना है। अब इस सक्रियता श्रेणी को आप देखोगे बच्चों, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? यहाँ पर आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, इस तरीके से। और सबसे कम क्रियाशील कौन है? Ag है, फिर Au है। अब बच्चों यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं, मैं देखो अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे इसको हम याद रखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये समझ तो लें कि हमें सक्रियता श्रेणी याद क्यों करनी है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखो बच्चों, जैसे एक रिएक्शन कभी कभी आता है, लिखा रहता है Zn + H2SO4, Zn + H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4
प्लस में H2 और आपसे पूछ लेता है बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तो आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों रिएक्शन पॉसिबल है? क्योंकि जो Zn है जिंक, वो रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों हाइड्रोजन से ऊपर है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसके ऊपर Zn होगा, ये Zn। तो जो Zn है, जो जिंक है, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। क्या करता है? विस्थापित करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। और अगर ये Zn जो होता वो हाइड्रोजन के नीचे होता, जैसे अगर हम यहाँ पर Cu लिख देते, जैसे यहीं पर Zn की जगह पे हम सोचे Cu लिख करके और यहाँ Cu बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं था। उसका रीजन क्या है बच्चों की जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके कंपाउंड में से। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की दो मुख्य जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, वो ये होती हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातुएं ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो धातुएं ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो अपने से कम रिएक्टिव धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से या कह सकते हैं उनके कंपाउंड से उनको विस्थापित कर देती हैं। जैसे हमारा कैल्शियम है वो मैग्नीशियम को विस्थापित कर सकता है, कैल्शियम है कॉपर, यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कैल्शियम है हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। दूसरा बताते हैं हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो सब की सब हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। क्लियर हो गई बातें? तो इस तरीके से रिएक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछता है बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर हैं वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित करती हैं, डिस्प्लेस्ड करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। ये दो प्रॉपर्टी हैं, इनके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। उसके बाद फिर बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज का क्रम लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है, कहता है कि निम्नलिखित में से रिएक्टिविटी धातुओं की सक्रियता का सही क्रम बताइए। तो उसमें से 4-5 धातुएं देंगी, कोई जरूरी नहीं कि सारा दे दिया हो। तो जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, जब आपको सक्रियता श्रेणी याद होगी, तभी उनको आप सही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है, सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है, और मध्यम वर्ग की क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं, ये आप लोगों से पूछ लेता है। तो इन सभी केस में जितनी भी प्रॉपर्टी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, उन सब के लिए जरूरी है बच्चों की हमें रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो, पता हो। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं को किस क्रम में रखा गया है, उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे कम कौन सी है, मध्यम वर्ग की कौन है, ये हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करता है, तो सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर उसको विस्थापित करता है। कौन धातुएं किनको विस्थापित करती हैं, जो धातुएं ज्यादा क्रियाशील हैं वो कम को वहां से विस्थापित करेंगी। कैसे जानेंगे, वो धातुएं जो ज्यादा क्रियाशील हैं वो सक्रियता श्रेणी में कम क्रियाशील वाले के ऊपर होती हैं ना। उसके बाद फिर कई सारी धातुएं दे देगा, कहेगा इनकी सक्रियता के बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके लिए बच्चों यह बहुत जरूरी है कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। तो आइए हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। बच्चों इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए हमने 3 ट्रिक बनाई है, जिसमें हम सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करेंगे, फिर लीस्ट की, फिर मिडिल वाले जो हैं उनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के बच्चों पोटेशियम से लेकर के एल्युमिनियम तक ये जो है इनको मोस्ट रिएक्टिव, ध्यान देना, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, ये यहाँ तक आते हैं। और इनको याद करने की ट्रिक हम यहाँ पर लिखे हैं, कै ने के माई गे एलो। ध्यान दो, ये एक जो है माई मतलब माँ होता है, कै ने के माई गे एलो, कै ने के माई गे एलो आप याद रखेंगे तो इसको याद रख सकते हो। कैसे भैया, कै मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। ये देखो कै का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम। ने माने Na माने यहाँ पर हो गया, ये देखो सोडियम हो गया, ठीक है। ये ने माने क्या हो गया, सोडियम हो गया। फिर के Ca
तो यहाँ पर के माने सी है, तो ये जो है इसके लिए किसके हो गया, कैल्शियम के लिए हो गया। माइगे एक साथ ले लेंगे, माइगे मतलब ये देखो Mg हो गया, ये माइगे मतलब यहाँ से Mg हो गया। उसके बाद फिर एलो हो गया, एलो मतलब बच्चों एल्युमिनियम हो गया। तो इस तरीके से कहने के माई गे एलो आप लोग अगर याद रखते हैं तो आप इसकी हेल्प से मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स हैं 1 2 3 4 5 इनको आसानी से याद रख सकते हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी इनको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। इस ट्रिक की हेल्प से 2-3 बार जैसे ही पढ़ेंगे ये आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। क्लियर हो गई बातें कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल को आप कैसे याद करोगे, ट्रिक आपके सामने, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सबसे कम रिएक्टिव जो है जिसमें है, उसको याद करने की ट्रिक है सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में दिखाएंगे। सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में दिखाएंगे। तो देखो बच्चों ये है सोना, ये आपका हो गया सोना चांदी लाए हैं, पर से आप कॉपर याद रखेंगे, पर से क्या याद रखेंगे, कॉपर। देखो सोना चांदी लाए हैं तो ये हो गया सोना चांदी, और लाए हैं पर माने कॉपर हो गया, प्लेट में दिखाएंगे। इसी में प्लेटिनम भी आता है। प्लेटिनम जो है बच्चों वो भी क्या होता है, कम रिएक्टिव धातु होता है। सोना चांदी लाए हैं प्लस प्लेट में दिखाएंगे, तो दिखाएंगे से यहाँ पर Hg को भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने ट्रिक है बच्चों, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर माता से बात हो रही है तो लड़का बोल रहा है कि सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में दिखाएंगे, तो सोना चांदी हो गया, लाए हैं, ठीक है, पर प्लेट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे माने Hg पारा हो गया और सोना चांदी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर से आप कॉपर याद रखेंगे, और Hg और प्लेटिनम भी आप लोग याद रखेंगे। उसके साथ साथ वो क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, वो भी जो है कम रिएक्टिव मेटल के नाम से उनको जाना जाता है, उसी में आते हैं। उसके बाद फिर बच्चों इधर बीच में बचा कौन सा, मिडिल वाला। ये जो मिडिल वाले हो गए, तो मिडिल वाले जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम लोग कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हमने लिखा है जिंक Sn फिर से सीसा हो गया, ZnSn फिर से सीसा हो गया। क्या याद रखोगे, ZnSn फिर से सीसा हो गया। ध्यान समझो, देखो कहाँ है ZnSn, Zn उसके बाद Sn, फिर आ जाइए कह रहा फिर से, तो ZnSn उसके बीच में कौन हो गया, फिर से, फिर माने Fe माने क्या हो गया, फिर से माने फेरस, तो मतलब फेरिक हो गया, तो वहां पर हो गया वो आपका लोहा हो गया, आयरन हो गया। तो ZnSn फिर से, ZnSn फिर से सीसा लाए हैं, है से क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मिडिल वाले को भी आसानी से बच्चों याद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने आपको समझाया कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, धातुओं की सक्रियता होती क्या है, इस धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप लोगों से एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हमें सक्रियता श्रेणी पता हो क्या है और हमें याद हो। तो सक्रियता श्रेणी को याद करने की बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बता दी है। आप इस सिंपल ट्रिक की सहायता से इस सक्रियता श्रेणी को याद रख सकते हैं, या हो सकता है आपके पास इसको याद करने की पहले से भी कोई ट्रिक हो, उससे आप याद कर चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इतना सा टॉपिक पढ़ने से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे याद रखोगे, कै ने के माई गे एलो, इससे आपको मोस्ट रिएक्टिव मेटल याद हो जाएंगे। ZnSn फिर से सीसा हो गया, इससे आपको क्या याद हो जाएगा बच्चों, इससे आपको मिडिल वाले याद हो जाएंगे। सोना चांदी लाए हैं पर प्लेट में खिलाएंगे, ये जो होगा बच्चों इसकी हेल्प से आप लोग सबसे नीचे वाली जो रिएक्टिव मेटल हैं वो याद हो जाएंगे। 2-3 बार जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि बच्चों आज के इस वीडियो में जो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है, उसको याद करने की जो ट्रिक आपको बताई है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई होगी, और इसका प्रॉपर फायदा आप लोग जरूर अपने एग्जाम में उठाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।